तमाम मीडिया राजा भैया का इंटरव्यू लेके चली गई, तमाम सवाल किया और राजा ने बहुत बेबाकी से उत्तर दिया। जो है छोटा सा बच्चा चले जाए, हमारा छोटा सा लड़का है वो भी राजा भैया का नारा लगाता है, हमने उसको सिखाया नहीं है। जन्मदिन के साथ साथ बीमार भी है, दोनों की बधाई भी दिया, उनसे मुलाकात की है। राजा का समर्थन हम गरीबों की मदद के लिए कर रहे हैं। ये जब यहाँ आती है सिर्फ मगरमच्छ और कहते हैं बाहुबली हैं, वोट ले लेते हैं, दबाव बना लेते हैं। ये कह रहे हैं बहन बेटियों के गरीब परिवारों के घर में सपोर्ट करते हैं, शादी में सहयोग करते हैं। पुलिस को कहते हैं ए पुलिस, ए पुलिस। अपने जनता को और किससे कैसे बोलना चाहिए वो मतलब पूरा सम्मान देते हैं। लोग तो बड़े तीखे बयान दे रहे हैं। जी विनोद सरोज को भी अपना 1 लाख से ऊपर देना है। जी को अभी बुलाइए, अभी आ जाएंगे। यहाँ पे जात पात नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ जो है परिवारवाद। हम राजा भैया के जो है परिवार के हैं। राजा भैया 101 लड़के की हर साल शादी कराते हैं। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं प्रतापगढ़ कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम आ चुके हैं। जनता से संवाद करेंगे। तमाम मीडिया राजा भैया का इंटरव्यू लेके चली गई, तमाम सवाल किया और राजा ने बहुत बेबाकी से उत्तर दिया। अब जनता से भी बात कर लें, क्योंकि राजा खुद कहते हैं अगर भरोसा नहीं तो जनता से बात करिए, जनता बताएगी क्यों वो लोकप्रिय हैं और क्यों वो चुने जाते हैं। सीधे संवाद करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं। लाला का पुरवा नहर की जगह है, सीधे बात करें। क्या नाम है भैया? हमारा नाम कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला जो है लोग कहते हैं। पत्रकार महोदय, राजा भैया लोकप्रिय हैं। हाँ जी। हर बार वोट शेयर उनका बढ़ता जा रहा है। जब उनसे सवाल किया जाता है क्या मतलब क्यों बढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं आप, तो कहते हैं जनता से पूछिए। जनता हैं आप बता दीजिए। राजा भैया एक एक लोगों के दिलों में राज करते हैं। अच्छा। हाँ, आप जो है छोटा सा बच्चा चले जाए, हमारा छोटा सा लड़का है वो भी राजा भैया का नारा लगाता है, हमने उसको सिखाया नहीं है। अच्छा। राजा भैया की इतनी पॉपुलरिटी है यहाँ पे बाबागंज कुंडा में खास करके कि यहाँ राजा भैया लोगों के दिलों में राज करते हैं। अच्छा। हाँ जी। आखिर ये वजह क्या है? मतलब एक होता है डेवलपमेंट, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे सरकार में बताए जाते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमें वोट दीजिए। यहाँ पे एक अलग मुद्दा है, लोकप्रिय है, जनप्रिय है। क्या घर घर जाते हैं, मिलते हैं सबसे? कभी आप इतने कार्यकर्ता सब जनसत्ता के खड़े हुए हैं हमारे, ये लाला के पूर्वा धरती सराय खानदेव ग्राम सभा आता है। आप यहाँ पे जितने भी गांव हैं, अन्य दल किसी भी प्रत्याशी से आप पूछ लेंगे तो किसी का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ के विधायक हमारे माननीय विनोद सरोज जी हैं। एक एक बच्चे, एक एक व्यक्ति का नाम जो आप किसी भी ग्राम सभा, किसी हरिपुर, बेलाही, दुबेपुर, लाला का पुरवा, किसी भी गांव से, परियावा, कहीं से भी पूछ लेंगे आपको एक एक व्यक्ति का नाम बताएंगे। तो ऐसे जनप्रिय, लोकप्रिय, सरल विधायक हमको चाहिए कि जो है हमको बाहरी विधायक चाहिए। बाहरी कहाँ इशारा कर रहे हैं? बाहरी, अब पत्रकार महोदय आप तो जो है घूम रहे हैं विधानसभा में, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, आपको खुद ही पता होगा कि कौन यहाँ का। अच्छा, ये बताइए, बयान बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है राजा के लिए। कहा जा रहा है हम देख लेंगे, बहुत देखे हैं गुंडा गुंडी, क्या कहेंगे इस पे? कितने लोगों ने राजा भैया को छोड़ दिया, लेकिन राजा भैया कहाँ थे, कहाँ हैं आज आप खुद ही जान लीजिए। राजा भैया जहाँ थे उससे ऊपर पहुँच गए हैं, नीचे नहीं आए, उनका डिमोशन नहीं हुआ, प्रमोशन हो गया है। राजा भैया हो सकता है प्रदेश सरकार में जो है मंत्री भी बन जाएं। आपकी बात सपा का समर्थन करने का इरादा वो इसलिए नहीं खुल के बता रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव पट्टी में आके पहचानने से इनकार कर दिया। कौन राजा, किस राजा की बात कर रहे हैं? हम पत्रकार महोदय जी इस पे हम एक अपनी टिप्पणी रखना चाहेंगे। अखिलेश यादव जी अपने पिताजी से पूछ लें राजा भैया कौन है। उनके पिताजी के मंत्रिमंडल में राजा भैया मंत्री थे और अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में भी राजा भैया मंत्री थे। तो कैसे जो है क्या कौन है राजा भैया? ये अभद्र टिप्पणी, ये बेवजह का जो है राजा भैया के खिलाफ जो है एक रूमर फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है? विवेक तिवारी। विवेक जी, ये बताइए, अखिलेश यादव जब राजा भैया एक औपचारिक मुलाकात करने मुलायम सिंह यादव के यहाँ गए तो अखिलेश सभाओं में कहते पाए गए भागे भागे अब जा रहे हैं, सुनवाई हो नहीं रही है। आप ये बताइए, राजा को जरूरत है क्या किसी के पास जाने की? जरूरत से नहीं गए थे वो तो जो है उनके अपने बीमार थे, उनसे मिलने गए थे। तो वो कह रहे जन्मदिन पे हम जा नहीं पाए थे, इसलिए हम उनके बाद जब हमें समय मिला उस हिसाब से गए। जी बिल्कुल, जन्मदिन का इसी जन्मदिन के साथ साथ बीमार भी है, दोनों की बधाई भी दिया, उनसे मुलाकात की है, उनसे पुराना पहचान था, जान पहचान संपर्क, उनके मंत्रिमंडल में उन्होंने काम किया था। यानी जो महत्व मुलायम समझ रहे हैं वो अखिलेश नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। समर्थन किस मुद्दों पे कर रहे हैं? राजा का समर्थन हम गरीबों की मदद के लिए कर रहे हैं। जैसे शादी अनुदान है,
और बिजली है, लाइट है, सड़क है, से सभी है। दोस्तों ये इन्होंने कहा शादी, अनुदान और तमाम मुद्दे बताए। ये मैं इसलिए रोक रहा हूँ यहाँ पे। देखिए दिल्ली में बैठी मीडिया जब यहाँ आती है सिर्फ मगरमच्छ और कहते हैं बाहुबली हैं, वोट ले लेते हैं, दबाव बना लेते हैं। ये कह रहे हैं बहन बेटियों के गरीब परिवारों के घर में सपोर्ट करते हैं, शादी में सहयोग करते हैं, इसलिए अपनापन है, किसी के दुख सुख में जाते रहते हैं। ये बात है। देखिए एक हमारे भाई साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये अपने आप को बहुत बड़ा समर्थक मानते हैं राजा भैया का। कहते हैं कि राजा भैया के लिए हम किसी से भी लड़ जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब? लोकेश चंद तिवारी। अच्छा, यहीं के रहने वाले? परियावा। क्या बात है, क्या ऐसा खूबी है जो आप इतने बड़े भक्त हो गए? बात क्या है, राजा राजा हैं हमारे यहाँ के। अच्छा, हाँ। क्या क्या लगता है उनकी नीतियाँ क्या अच्छी है? भाषाई मर्यादा, बात करने का तरीका। अखिलेश तो एरे तेरे करके बात कर रहे हैं सभा में, पुलिस को कहते हैं ए पुलिस, ए पुलिस। आप क्या कहेंगे? राजा भैया बात करते हैं तो संवाद करने का तरीका कैसा रहता है? राजा भैया देखिए, राजा भैया जो है वो उनके बात करने में मतलब वो अपने से बड़ों को, अपने जनता को और किससे कैसे बोलना चाहिए वो मतलब पूरा सम्मान देते हैं। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो वो तो बहरहाल अपने पिताजी को ही नहीं पहचानते कि हमारे पिताजी को नहीं पहचान, कहाँ पहचानते हैं पिताजी को। हाँ, लोग कह रहे हैं पिताजी को बांध रखा है, लोग इशारे भी कर रहे हैं। बांध क्या रखे हैं? पिताजी उनके चलने लायक है नहीं बेचारे। बताओ 85 साल की उम्र है। उनकी कराल में रैली करा दी बेचारे। बताइए, बोल नहीं पाएंगे अभी वो, कायदे से बात बताइए। हार का डर है क्या? उनको सीट चाहिए, पिताजी से कोई मतलब नहीं है या चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। देखो करहल जो सीट है उनकी, वो करहल सीट उनकी है। हम समझ रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी वहाँ से, वहाँ किसी कॉलेज वॉलेज में शायद हमको सुनने में आया था कि पढ़ाते थे, ठीक है ना, तो वहाँ उनका वर्चस्व है। लेकिन वो जो उनको लेके गए इस अवस्था में, ये नहीं चाहिए था। उनको सेवा की जरूरत है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिक्कत थी दोस्तों। स्वास्थ्य सही नहीं तो आदमी घर के मुखिया को ऐसे घुमाना नहीं चाहिए, वो भी जब कोरोना की बीमारी फैल रही हो। अच्छा एक चीज़ और ये बताइए, तमाम प्रत्याशी उतर गए राजा के खिलाफ कुंडा में। एक लोग तो बड़े तीखे बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। तमाम ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं। राजा भी शांत है, राजा भी जवाब कुछ दे नहीं रहे हैं। क्या लग रहा है 10 मार्च तक क्या लग रहा है, अंतर आएगा? जीत में कितना अंतर रहेगा? इस बार राजा वहाँ 1.5 लाख पार जा रहे हैं। अंतर बढ़ता जाएगा। हाँ, विनोद सरोज 1 लाख पार। विनोद सरोज 1 लाख पार। विनोद सरोज 1 लाख पार। राजा भैया 1.5 लाख पार। अच्छा, बिल्कुल। अरे भैया पूरे यूपी में सबसे ज्यादा वोट से जितवाओगे क्या? जी जी जी, विनोद सरोज को भी अपना 1 लाख से ऊपर देना है। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है? बिल्कुल। अच्छा, 1 लाख से ऊपर है। मुख्यतः अगर देखा जाए, विधायक जी बढ़िया आदमी है, जहाँ मिलते हैं रोक के गाड़ी सबसे मिल लेते हैं। सब काम करने के लिए जो भी जाता है आदमी तुरंत। एक कहावत है कि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि सुख दुख में आपके काम आना, आपके यहाँ मौजूद होना। बिल्कुल है ऐसा भाव? बिल्कुल। विधायक जी को अभी बुलाइए, अभी आ जाएंगे। आप फोन करिए, आपको आपको कॉल बैक करेंगे। ऐसा तुरंत कोई विधायक बैक है करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? आप बताइए। दोस्तों देख सकते हैं एक विधायक को आदमी ढूंढता रह जाता है, मिलते नहीं है। यहाँ विधायक खुद आते हैं फोन करने पे, और जब विधायक बाबागंज कुंडा के विधायक ऐसे मिलेंगे तो ये प्रश्न किया जाता है जीत क्यों रहे हैं। जीतने का तरीका ये बता रहे हैं। सरकार महोदय, सवाल आप ही लोगों का है, जनता का है, जो विपक्ष वाले हैं उनका है कि यहाँ क्या सवाल विपक्ष ज्यादा कर रहा है कि राजा भैया ने कोई विकास नहीं किया है। अच्छा, विकास नहीं किया। हाँ, विकास मुद्दे पर भी हम आ जाते हैं। बताइए। तो हम बता रहे हैं, हमारा गांव है ही बगल में हरिपुर, सराय खानदेव में आता है, जिस ग्राम सभा जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। आप समझिए कि अभी तक जितनी हमारी उम्र हो गई, अभी तक हमने कोई विकास नहीं देखा था। ये 2022 में माननीय राजा भैया के देन है जो विकास का कार्य चालू हुआ है, इंटरलॉकिंग का काम। केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, आने जाने में दिक्कतें थी, बहुत दिक्कतें थी। जो है अब किसी को जो है आप खुद ही सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए सभी पार्टियां, सपा मुसलमानों के समर्थन की बात करती है, भाजपा कहती है मुसलमानों में वोट नहीं देते, मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है। भाई साहब क्या नाम है, पहले नाम बताइए। मोहम्मद जुबैर खान। जुबैर खान किसके समर्थक हैं? राजा भैया के, विनोद सरोज के। अरे यार, राजा भैया विनोद सरोज के, ऐसा क्या मतलब कोई हिंदू जात पात कुछ नहीं, सब राजा के समर्थन में? यहाँ जात पात नहीं चलता है। यहाँ सिर्फ जो है जुबैर भाई हैं। अच्छा, यहाँ पर जात पात नहीं चलता है। यहाँ पे सिर्फ जो है परिवारवाद। हम राजा भैया के जो हैं परिवार के हैं। राजा भैया कुंडा की जनता को परिवार मानते हैं, इसलिए हमारे परिवार के मुखिया हम लोग भी मानते हैं। यहाँ पे जात पात का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों देख रहे हैं आप, बहुत लोग प्रश्न करते आ रहे हैं राजा जीत क्यों रहे हैं और कर क्या रहे हैं जो जीत रहे हैं। यूपी तो जातिवाद चलता है, यूपी में तो तमाम तरह की राजनीति चलती है, लेकिन एक तरफा ये हिंदू ये मुसलमान
ये दोनों लोग राजा के समर्थन में हैं, बुराई कोई नहीं कर रहा है। हमारे गांव में बुराई का डर लगता है क्या किसी को? कोई डर नहीं है। हमारे गांव में 100% वोटिंग। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देखिए अभी हमारे मित्र सौरभ द्विवेदी आए ललन टॉप से, तो उन्होंने पूछा भैया कि आप, मैंने सुना पिस्टल भी रखे हैं, तो राजा ने कहा दिखा दें क्या निकाल के? नहीं, ऐसी बात नहीं। वो दिखाना क्या कह रहे थे कि हमारे पास है, वो जिसका मैंने ब्रांड वो पूछे, मैंने कहा आपको दिखा देंगे। सौरभ जी क्या है, अभी रखे रहिए, बाद में देख लेंगे। क्या लग रहा है जी इस बार राजा भैया जीतेंगे। अच्छा, आरी चल जाएगी क्या? बिल्कुल, बारिश सब पर भारी। अच्छा जी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए गरीब परिवारों के लिए, जो बेचारे वंचित है, शोषित हैं, उनके लिए राजा का क्या कार्य? जी वो राजा भैया 101 लड़के की हर साल शादी कराते हैं। अच्छा। और कोई बीमार हो उसका इलाज, चाहे 10 लाख रुपए लगे, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 20 लाख लगे, पूरा मदद करते हैं। आप इलाहाबाद ले जाइए, कहीं भी हो, घर उन करके घर जैसा ही वो इलाज करवाते हैं। दोस्तों भैया की छवि खराब करने के लिए लोग उनका गुंडा कहते हैं, मगर इस पे मेरा एतराज है। आपत्ति जी, अब आपत्ति ये है क्योंकि बहुत सारे जो है अराजक तत्व तो हमारे समाज में रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। जो परेशान करते हैं उनके खिलाफ राजा भैया जाते हैं, तो वही लोग उनको जो है उनकी छवि खराब करते हैं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो राजा भैया हर बार बढ़े हुए मार्जिन से चुनाव न जीतते। और अपना जीतते जीतते बगल की हमारी जो विधानसभा है बाबागंज, वहाँ भी हर बार बढ़े हुए मार्जिन से जीतते हैं। और यहाँ जो प्रत्याशी हैं कहीं न कहीं हर दल से जो है लड़ चुके हैं। ये पूंजीपति हैं, और पूंजीपति क्या होता है, उनकी ना कोई तो जो है विचारधारा होती है, ना कुछ होता है। उनके पास पैसा होता है और खटोला होते हैं, उड़न खटोला होते हैं। चुनाव में आएंगे गायब हो जाएंगे। दोस्तों हम एक चीज़ यहाँ पे और करना चाहेंगे। देखिए आप कहीं भी चले जाइए, अखिलेश यादव के एरिया में चले जाइए, करहाल चले जाइए, मैनपुरी चले जाइए, अखिलेश यादव के वहाँ बुराई करने वाले लोग मिल जाएंगे। ऐसा नहीं मिलेंगे। मोदी की भी बुराई करने वाले मिल जाएंगे, योगी की भी बुराई करने वाले मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ से मेरे ख्याल से किसी भी गांव में चले जाएंगे, कोई बुराई करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। तो देख सकते हैं आप, जो दिल्ली में बैठे लोग भी बताते हैं, हमारे कई मित्र आए यहाँ, उनका राजा जी का इंटरव्यू लिया। राजा भैया बोलते हैं, राजा भैया प्यार से लोग बोलते हैं। रघुराज प्रताप सिंह उनका नाम है। कल उनसे हमारी बातचीत हुई, आगे भी हमारी और बातचीत होगी कुछ मुद्दों पे। लेकिन जो कहा जाता है कि कुछ तो बुराई होगी, जीतने की कुछ तो वजह होगी, ये वजह तो बता दिया इन्होंने। लेकिन बुराई तो कोई ना कोई करना चाहिए ना। बुराई करने वाले यहाँ से हम 30 किलोमीटर चले जाएँ तब भी कोई नहीं मिलेगा। और ऐसा पहले नेता के बारे में मैं सुन रहा हूँ जहाँ कोई बुराई नहीं कर रहा। अखिलेश की बुराई हो जाएगी, योगी की बुराई हो जाएगी, मोदी की भी हो जाएगी, लेकिन राजा की बुराई नहीं होगी। क्या वजह है भाई? राजा भैया अभी आपका कोई पारिवारिक विवाद हो जाए, कहीं कोई मैटर हो जाए, आपसी रंजिश हो जाए, तो आप थाने में जाएंगे तो उसमें आपको जो है हो सकता है माल देना पड़े। लेकिन राजा भैया के पास आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ तुरंत सुनवाई हो जाएगी, मामला हल हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बुराई न करने का कारण ये है कि मुखिया की तरह आपके साथ डटे रहे, हमेशा लगे रहते। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पक्षपात नहीं। अच्छा। और मैं खास तौर पे निवेदन करूंगा, राजा भैया के समर्थक, और राजा भैया खुद भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो भाई साहब लोकेश त्रिपाठी जी हैं, बहुत बड़े समर्थक हैं। अब राजा जी के लिए ये लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी बाबागंज और कुंडा विधानसभा की जनता है, और हम जनता से ये अनुरोध करेंगे कि राजा भैया को इस बार 1 लाख विनोद जी को और 1.5 लाख राजा भैया इनको विजय दिलाएं। दोस्तों कल राजा भैया से हम बातचीत कर रहे थे, तो उनसे मैंने कहा कुंडा में आप लोकप्रिय हैं, तो उन्होंने कहा सिर्फ कुंडा में नहीं, 18 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं भी चले जाइए हमारे उम्मीदवार जीत रहे हैं। तो आपकी बात कितनी सीट आ रही है? 18 अब की बार जान मान के चलिए कि ये 18 में 18 सीट जो है राजा भैया जीत रहे हैं। बनेंगे राजा भैया, मुख्यमंत्री बना दोगे? और क्या, कैसे बनेंगे मैं बताता हूँ उसका। जैसे आप मुंबई में देखे नहीं, ये महाराष्ट्र में कैसे बनी है समर्थन से। हमारी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी जनसत्ता पार्टी। का समर्थन इतना जो मिल रहा है, तब्दील होता है या नहीं चुनाव में? 27 तारीख को यहाँ वोटिंग है, जनता कितने भारी मत से उनको जिताती है ये देखने की बात होगी। और 10 मार्च के बाद पता चलेगा किस में कितना दम था, ये पता चलेगा। जनता से संवाद कर रहे थे, ऐसे ही हम बात करते रहेंगे। जौनपुर में मिलेंगे। बहुत आभार।